नमस्कार बच्चों, मैं उमाकांत मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं संख्या पद्धति। तो बच्चों, संख्या पद्धति क्या होती है ये बहुत जानना जरूरी होता है, क्योंकि कक्षा 9 और कक्षा 10 के अंदर ये संख्या पद्धति से ही पहला चैप्टर शुरू होता है। तो बच्चों, संख्या पद्धति में सबसे पहले आप लोग अभी तक कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं? वहाँ पे प्राकृतिक संख्या पढ़ चुके हैं आप लोग, पूर्ण संख्या पढ़ चुके हैं और पूर्णांक संख्या पढ़ चुके हैं। भिन्न 5वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। परिमेय अपरिमेय कक्षा 7 और 8 में पढ़ चुके हैं, 6, 7, 8 में। ठीक है बच्चों, तो उन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे विस्तार से। तो शुरू करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कहाँ से? वास्तविक संख्या। जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या क्या होती है? तो वास्तविक संख्या बच्चों दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या वो होती है बच्चों, जैसे रूट के अंदर से दो दो लिखा है, √2, √3, √5। तो बच्चों √4 कहाँ गया? तो √4 जो है, जो √4 को जब हम देखो, 4 जो है वो टूट जाता है, क्योंकि उसका गुणनखंड बन जाएगा 2 गुणे 2, तो वो बाहर निकल आएगा, मतलब वो परमेय संख्या बन जाती है। तो इसीलिए √4 को यहाँ पे नहीं रखा गया है। ठीक है, तो √5 क्या है? ये एक परमेय संख्या है। पाई क्या है? ये भी अपरिमेय संख्या है। मतलब ये √2, √3, √5 और पाई, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। परमेय संख्याओं में बच्चों, परमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो परमेय संख्या जैसे माइनस में 1/3 हो गया, 3/4 हो गया, 4/22 हो गया, 5/15 हो गया, शून्य हो गया। शून्य भी क्या है बच्चों? परमेय संख्या। ये शून्य को हम बटे 1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? परमेय संख्याएं हैं। तो परमेय संख्या से बच्चों दो संख्याएं निकलती हैं। कौन सी निकलती हैं बच्चों? पूर्णांक और भिन्न निकलती हैं। पूर्णांक, अब देखो बच्चों, पूर्णांक भी दो प्रकार के होते हैं हमारे। भिन्न को तो आप लोग जानते ही हैं। भिन्न क्या होता है? जैसे 2/3, 5/8 सब क्या होती हैं? भिन्न होती हैं। तो पूर्णांक क्या होता है बच्चों? तो पूर्णांक वो होता है जैसे जो संख्या रेखा पे हम दिखाते हैं। तो पूर्णांक में दो प्रकार की संख्याएं होती हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। तो ऋणात्मक, यानी जो ऋणात्मक संख्या होती है बच्चों, वो -1, -2, -3, -4 होती है। धनात्मक संख्या क्या होती है? +1, +2, +3 होता है, और इसमें शून्य भी बीच में सम्मिलित होता है। ठीक है, पूर्णांक के अंदर तो ये बीच में ही रहता है। शून्य ना तो कभी पूर्णांक होता है और ना ही धनात्मक होता है। मतलब शून्य को हम कभी ना धन लगा के लिख सकते हैं, ना ही ऋण लगा के लिख सकते हैं। इसे दोनों में लिख नहीं सकते हैं हम। उसके नीचे अगर बच्चे देखें, धनात्मक जो संख्याएं हैं, इससे दो संख्याएं निकलती हैं हमारी। कौन कौन सी? पूर्ण संख्या निकलती है और प्राकृतिक संख्या निकलती है, जिसे हम प्राकृत संख्या भी कहते हैं बच्चों। जिसे प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो हम गिनती के लिए, गणना के लिए इस्तेमाल करते हैं अंक, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। और जिन प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को सम्मिलित कर लें, तो शून्य से जो हम गिनते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ये सभी क्या, ये क्या होती हैं हमारी? ये पूर्ण संख्या होती हैं। तो चलिए बच्चों, अब एक एक की हम डिफिनेशन के हिसाब से सबको समझेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? वास्तविक संख्या, जो हमने यहाँ से शुरुआत की थी। तो वास्तविक संख्या क्या होती है बच्चों? तो इसको लिखेंगे सभी सभी जो सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर जो संख्या बनती है, वो क्या कहलाती है बच्चों? वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, ये वास्तविक संख्या जो होती है, इनका वर्ग
सदैव धनात्मक होता है, इनका वर्ग सदैव धनात्मक होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों, इनका वर्ग सदैव धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। ठीक है बच्चों, तो ये है वास्तविक संख्या, आप लोग को समझ में आ गया। तो बच्चों अब अगली संख्या देखते हैं। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है, अब इसको जानेंगे बच्चों। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जो ऐसी संख्याएं जो p बटा क्यू, ऐसी संख्याएं जो p बटा क्यू, ऐसी संख्याएं जो p बटा क्यू के रूप में, p बटा क्यू के रूप में निरूपित की जा सकती हैं, निरूपित की जा सकती हैं, की जा सकती हैं, निरूपित की जा सकती हैं, जहां P तथा Q ये हो जाएगा बच्चों P तथा Q पूर्णांक, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं, दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तथा Q डज नॉट इक्वल क्या होना चाहिए बच्चों, 0। Q डज नॉट इक्वल 0 परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है बच्चों। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम बच्चों कोई भी संख्या यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे -2/3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों, तो अगर इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे p बराबर क्या है, -2 है, और बच्चों q बराबर क्या है हमारा, 3 है। तो बस हमें यही देखना होता है कि q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो परिमेय संख्या आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। ये इसकी डिफिनेशन होती है, ऐसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में निरूपित की जा सकती हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं, दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तथा q नॉट इक्वल टू 0, q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे q का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे बता दिए हैं कि 2/3 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय के बाद बच्चों आती है अपरिमेय संख्या। तो बच्चों लिखने साथ में ना समय ज़्यादा लगता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम फटाफट लिख के आपको बता देंगे। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है, अपरिमेय कहलाती हैं। बच्चों जो संख्या परिमेय नहीं होती है वो क्या कहलाती है, अपरिमेय कहलाती है। जैसे √2। बच्चों √2 का जो मान होता है वो क्या होता है बच्चों, 1.4142135662, ऐसे ये बढ़ता हुआ चला जाता है बच्चों, रुकता नहीं है। तो वो संख्याएं जिनका मान मतलब चलती रहती है, खत्म ना हो, वो संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं, जिनका मान रुकता ही नहीं है। तो √3, √5, √6, √7 और पाई आदि क्या है, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों जो पूर्णांक संख्या होती है
पूर्णांक संख्या को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या को हम पूर्ण संख्या भी कहते हैं। तो पूर्णांक या पूर्ण संख्या, पूर्णांक या पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चों? जो संख्या हम संख्या रेखा के ऊपर लिखते आए हैं, जैसे 0 से 1 2 3, इधर क्या होता है? धनात्मक संख्या होती है और इधर क्या होती है? ऋणात्मक। तो पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती है। एक होती है बच्चों धनात्मक, इधर क्या होता है? धनात्मक, और इधर क्या होता है बच्चों? ऋणात्मक। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? इसको लिख देते हैं ऋणात्मक। इधर ऋणात्मक होता है बच्चों, बीच में हमारा क्या होता है? शून्य होता है। शून्य ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, और इधर जो संख्या होती है बच्चों क्या होती है? वो होती है धनात्मक। ठीक है, तो पूर्णांक या पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है? वो धनात्मक या ऋणात्मक होती है। जो जो ये संख्याएं लिखी हैं, जैसे -4, -3, -2, -1, शून्य, फिर 1 2 3, ये क्या है बच्चों? यही पूर्ण संख्याएं हैं। और बच्चों जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक में हम ये भी कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। सभी पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्या होती है बच्चों, उसके बाद हम पूर्ण संख्या ही देखेंगे। जितनी भी पूर्ण संख्या है वो भी क्या होती है? वो पूर्णांक ही होती है। तो बच्चों हम जानेंगे पूर्ण संख्या क्या होती है। तो बच्चों आशा है आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों अब हम पूर्णांक या पूर्ण संख्या तक जान चुके थे। उसके बाद आती है बच्चों पूर्ण संख्या, जिसे हम बताए कि पूर्ण संख्या, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सभी क्या होती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चों? यदि प्राकृतिक, और देखो प्राकृतिक संख्या भी साथ में समझेंगे। तो बच्चों क्या होता है? जैसे प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वो संख्याएं जो हम गणना के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी गणना के लिए प्रयुक्त की जाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो जो बच्चों हम गणना के लिए कौन संख्या इस्तेमाल करते हैं? तो हम क्या करते हैं गणना के लिए? एक से इस्तेमाल करते हैं ना, 1 2 3 4, ऐसे अनंत तक बच्चों क्या होती है? ये जो हम गणना के लिए इस्तेमाल करते हैं वे संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चों, अगर प्राकृतिक संख्या में हम शून्य को सम्मिलित कर लें, जैसे हम गणना के लिए 1 से 4 तक मतलब अनंत तक इस्तेमाल करते हैं, उसी में क्या कर लें बच्चों? शून्य सम्मिलित कर लें। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो वो क्या बन जाती है बच्चों? वो बन जाती है पूर्ण संख्या। ठीक है, तो बस यही जानना है कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या है? प्राकृतिक संख्या वो संख्या जो गणना के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। तो बच्चों आपने अभी क्या क्या सीखा? सबसे पहले आपने सीखा कि वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, उसके बाद पूर्णांक क्या होता है, फिर ऋणात्मक और धनात्मक संख्या क्या होती है, ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है, और प्राकृत संख्या क्या होती है। ये सब आप बच्चों अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो अब जान लो कि इन संख्याओं को हम किस संख्या से प्रदर्शित करते हैं। जैसे जो प्राकृतिक संख्या होती है इसे यन से प्रदर्शित किया जाता है बच्चों। जो पूर्ण संख्या होती है इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जो पूर्णांक होता है उसे जेड से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और जो परिमेय संख्या है वो तो हमें पता ही है, पी बटा क्यू के रूप में लिखी जाती है, तो वो आपको पता ही है। बच्चों केवल इतनी संख्याएं यही नहीं है जो हम अभी चैप्टर में हमारे आने वाली हैं, तो इनसे अलग भी कुछ संख्याएं होती हैं। अब हम उनके बारे में जानेंगे, जो और संख्याएं इनके बीच में आती हैं। तो वो कौन कौन सी होती हैं बच्चों? एक होता है परिमित संख्या। अब आपको बताएंगे परिमित संख्या अपरिमित संख्या क्या होती है। तो बच्चों आप लोग जब शुरू से पढ़ रहे हैं तो आपको प्राकृतिक संख्या, अब तक जितनी संख्या के बारे में हमने आपको बताया वो लगभग लगभग बहुत से बच्चे हैं जिनको पता होती हैं। कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ना पता हो कि परिमेय क्या होता है, परिमेय क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, या पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ये लगभग लगभग सभी बच्चों को पता होती है। पर परिमित के बारे में और अपरिमित के बारे में आपने आज तक पढ़ा ही नहीं होगा कि परिमित संख्या क्या होती है और अपरिमित संख्या क्या होती है। तो क्लास 9 और 10 में बच्चों इनको पूछ लिया जाता है कि परिमित संख्या क्या है, अपरिमित संख्या क्या है। तो चलिए बच्चों जानते हैं कि आज परिमित संख्या क्या होती है। तो परिमित संख्या क्या होती है बच्चों, उसको जानेंगे। तो यहाँ पे जिसकी, वह संख्या बच्चों जिसकी सीमा हो, जिसकी सीमा हो, ब्रैकेट में ऐसे लिख लेंगे, जो सीमित हो। सीमा हो का मतलब होता है बच्चों जो सीमित हो, जो सीमित, जो सीमित हो।
ठीक है, यानी जो सीमित हो, यानी जिसे जिसे गिना जा सके, जिसे गिना जा सके, वे संख्याएं बच्चों जिसकी सीमा हो, ठीक है, यानी जो सीमित होती हैं, या जिसे गिना जा सके, ठीक है बच्चों, जिसे गिना जा सके और गिना जा सके और जो खत्म हो जाएं, जो खत्म जो खत्म हो जाएं, जो खत्म हो जाएं, जो खत्म हो जाएं, वो क्या कहलाती हैं बच्चों? वो परिमित संख्या कहलाती है। परिमित संख्या, अब आप जान गए होंगे परिमित संख्या क्या होती है बच्चों? वे संख्याएं जिनकी सीमा हो या जो सीमित हो, यानी जिसे गिना जा सके और जो गिनते समय खत्म हो जाएं, वो क्या होती हैं? वो परिमित संख्या होती है। कैसे बच्चों? अब देखेंगे, जैसे जैसे देखेंगे तभी आप जान पाएंगे। जैसे बच्चों अगर 1 से 10 तक कोई संख्या लिखी है, जैसे 1 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, और बच्चों 9 के बाद क्या हो गया? 10 हो गया। ठीक है, कोई संख्या अगर 10 ही तक लिखी है, तो जब हम इसकी गणना करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 10 पे क्या हो गया? खत्म हो गया, 10 के आगे नहीं लिखा है। तो अब हम जब इसको गिनना स्टार्ट किए 1 से 10 तक, तो यहाँ पे आके ये खत्म हो गई। तो ऐसी ही संख्या बच्चों जो मतलब गिनते समय खत्म हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? परिमित संख्या कहते हैं। अब आशा है आप समझ गए होंगे। ऐसी संख्याएं जो गणना करते समय खत्म हो जाए, यानी जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे गिना जा सके, तो वो क्या होती हैं? परिमित संख्या होती है बच्चों। अगला जो है वो क्या है बच्चों? अपरिमित संख्या। अपरिमित संख्या क्या होती है वो जानेंगे। तो बच्चों परिमित संख्या आप समझ गए हैं, अब अपरिमित संख्या समझेंगे। वे सभी संख्याएं, वे सभी वे सभी संख्याएं वे सभी संख्याएं जिन्हें गिना ना जा सके, जिन्हें गिना ना जा सके, वे सभी संख्याएं जिन्हें गिना ना जा सके अपरिमित संख्या कहलाती है। अपरिमित अपरिमित संख्या संख्या कहलाती है। अपरिमित संख्या कहलाती है। तो बच्चों वो संख्याएं जिन्हें हम जिन्हें गिना ना जा सके वो क्या होती हैं? अपरिमित संख्या होती है। तो अपरिमित संख्या कौन सी होती है बच्चों? जैसे जो अनंत तक, जैसे 1 से अगर गिनना स्टार्ट करें तो 1 2 3, 3 के बाद बच्चों अनंत तक ऐसे चलती चली जाए, जो खत्म ही ना हो, क्या होती है? अपरिमित संख्या होती है। वह संख्या जो अनंत तक चलती हुई चली जाए, जिसे हम खत्म ही ना हो, गिनते रहें और खत्म ही ना हो, वो क्या होती है? अपरिमित होती है। और परिमित क्या होती है बच्चों? जो गिनते समय खत्म हो जाए, वो क्या होती है? परिमित संख्या होती है। तो आशा है आप परिमित और अपरिमित संख्या अच्छे से जान गए होंगे। तो बच्चे अब कुछ इनमें मुख्य तथ्य होते हैं। अब मुख्य जो तथ्य हैं उनको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके ऊपर ही क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सारे सवाल मिलने वाले हैं। तो चलिए मुख्य तथ्य क्या होती हैं वो जान लेते हैं। पहला तो बच्चों वो जो मुख्य तथ्य हैं वो हमारे क्या हैं? सबसे पहला जो मुख्य तथ्य है बच्चों, उसमें क्या कह रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या बच्चों स्टार्ट कहाँ से होती है? तो प्राकृतिक संख्या हमारी स्टार्ट होती है 1 से। तो 1 से जब हम गिनना स्टार्ट करते हैं वो प्राकृतिक संख्या, तो उनमें सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो बच्चों क्या होती है? हमारी 1 होती है। दूसरे नंबर पर जो मुख्य तथ्य बच्चों वो क्या कहता है? प्राकृतिक संख्याएं अपरिमित होती हैं। तो प्राकृतिक जो संख्या है वो अनंत तक चलती हुई चली जाती है। तो जो प्राकृतिक संख्या है उसे हम पूरी तरह मतलब गिनते रहेंगे तो वो खत्म तो होती नहीं है। जो खत्म ना हो वो क्या होता है बच्चों? अपरिमित होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको ने बताया था परिमित और अपरिमित। तो वे संख्याएं मतलब जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या होती हैं? अपरिमित होती हैं। ठीक है बच्चों, तीसरा जो मुख्य तथ्य है हमारा कि किसी प्राकृतिक संख्या में, कोई प्राकृतिक संख्या है, अगर उसमें हम 1 जोड़ें, 1 जोड़ने पर हमें अगली जो प्राकृतिक संख्या है, जो प्राकृतिक संख्या बच्चों, वो हमें प्राप्त होती है 1 जोड़ने से।
तो बच्चों मुख्य तत्व तक आप लोग 3 तक आपको बता चुके हैं। चौथा क्या होता है बच्चों? चौथा कहता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। सबसे छोटी जो बच्चों पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है? हमारी शून्य होती है। अगला मुख्य तथ्य क्या है बच्चों? सभी प्राकृतिक संख्या, जो सभी प्राकृतिक संख्या है वो एक पूर्ण संख्या होती है। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सभी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। शून्य एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य क्या है बच्चों? पूर्ण संख्या में शून्य सम्मिलित होता है और जो कि प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। ठीक है, शून्य ना ही धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। यह आपको हमेशा याद रखना है। शून्य कभी ना तो धन पूर्णांक होता है और ना ही ऋण पूर्णांक होता है। अगला तथ्य क्या है बच्चों? कि सभी पूर्ण संख्याएं, जो सभी पूर्ण संख्याएं हैं वो क्या है? पूर्णांक हैं, परंतु सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते। जितने भी पूर्ण संख्या हैं बच्चों, पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। यदि आपसे पूछ लिया गया कि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो क्या पूर्ण संख्या हैं, तो वो क्या होगा बच्चों? जितने भी पूर्णांक हैं पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं परंतु पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है। यदि पूर्णांक संख्या यदि ऋण, बड़े बच्चों, ऋण पूर्णांक शून्य से छोटे, जो ऋण पूर्णांक होते हैं वो शून्य से छोटे तथा जो धन पूर्णांक होते हैं वो शून्य से बड़े होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो -1 है वो शून्य से छोटा है कि बड़ा है, तो -1 क्या होगा बच्चों? शून्य से छोटा होगा। और जो प्लस का 1 होगा, जो 1 होगा, अगर पूछा जाए आपसे कि 1 जो है वो शून्य से बड़ा है कि छोटा है, तो क्या होगा? बड़ा होगा। तो -1 शून्य से छोटा होता है। जो ऋण पूर्णांक होते हैं माइनस से मतलब शून्य से छोटे होते हैं, और जो धन पूर्णांक होते हैं वो शून्य से बड़े होते हैं बच्चों। ठीक है, अगला तथ्य क्या कह रहा है कि किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग कभी ऋण नहीं होता है। बच्चों अगर जैसे अंडर रूट के अंदर हम अगर रख दें -4, अंडर रूट में क्या रख दें बच्चों? -4 रख दें, तो वो कभी उसका वर्ग बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? अगर -4 का गुणनखंड बनाएंगे तो बच्चों क्या बनेगा? तो वहां पे -4 का गुणनखंड तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि अगर वर्ग बनाएंगे तो क्या होगा? जैसे यहाँ पे लिखा गया कि 2 गुणे 2 बराबर कितना होगा? 4 होगा। मतलब अगर 2 का वर्ग निकाला जाए तो क्या होगा? -2 का वर्ग निकाला जाए बच्चों, -2 गुणे -2, तो उसका भी वर्ग क्या होगा? प्लस में 4 होगा। तो अंडर रूट पे जो माइनस है तो वो अंडर रूट में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, अगला तथ्य क्या कहता है बच्चों? कि किसी भी ऋण पूर्ण संख्या का वर्गमूल वास्तविक संख्या में नहीं होता, इसलिए उसे सामान्य गणित में अंडर रूट के अंदर नहीं लिख सकते। जैसा कि आप लोगों को बताया बच्चों मैंने कि जो -1 है, -2 है, -3 है, इन्हें हम क्या अंडर रूट के अंदर नहीं लिख सकते, क्योंकि इनका वर्ग तो बनता ही नहीं है। जब वर्ग नहीं बनता तो इन्हें अंडर रूट में नहीं लिखा जा सकता। तो आशा है बच्चों कि आज का जो ये हमारा वीडियो था संख्या पद्धति का, इसमें जितनी भी चीजें आपको हमने बताई हैं वो आपने नोट कर ली होंगी और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी और आपके दोस्तों की पढ़ने में मदद हो सके। तो चलिए बच्चों आज का सत्र यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।